हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को, और लास्ट में आपको मैं ये भी पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने % सही किए, वो भी हमें सच कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए जब मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो आपको याद रखना है, फंक ने किया था। फंक ने क्या किया था? विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। किसने? फंक ने। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन में, ठीक है। विटामिन में क्या प्राप्त नहीं होता है? ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन को, ठीक है। विटामिन को क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ। अगला देखते हैं कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन ए का, ठीक है। अगला देखते हैं कि मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। तो आपका उत्तर होगा यकृत में, ठीक है। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। तो आपका उत्तर होगा यकृत में। अगला देखते हैं कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। प्रश्न घुमाकर पूछा गया है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न सोच समझकर उत्तर देना है, ठीक है, प्रश्न का। अगला देखते हैं कि थायमिन क्या है। थायमिन क्या है? तो आपको बताना है थायमिन है विटामिन A1, ठीक है। नहीं, सॉरी, थायमिन है विटामिन B1 है, सॉरी। थायमिन क्या है? विटामिन B1। अगला देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का। अगला देखते हैं कि किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है। तो आपको याद रखना है कौन सा है? विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि किसी भी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपको याद रखना है विटामिन डी। अगला देखते हैं कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। कब? प्रातःकालीन धूप में। अगला देखते हैं कि मनुष्य को लोहा किससे प्राप्त होता है। मनुष्य को लोहा किससे प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है पालक से, ठीक है। पालक से क्या प्राप्त होता है? लोहा। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो आपको याद रखना है 50% होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का तत्व कितने %? 50%। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल, ठीक है। शैवाल है जो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन है? शैवाल। अगला देखते हैं कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की, ठीक है। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, ठीक है, याद रखें। अगला देखते हैं कि विटामिन डी के सर्जन में
निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल है जो विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। अगला देखते हैं कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल है जो विटामिन का रासायनिक नाम है। क्या है? टोकोफेरॉल। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से। ठीक है, विटामिन के से क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। अगला देखते हैं कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपको याद रखना है कैल्शियम होता है। ठीक है, किसमें? दांतों में। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो आपका उत्तर होगा फ्लूओरीन। ठीक है, तो फ्लूओरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है। कौन से तत्व का संबंध? फ्लूओरीन का। अगला देखते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए खनिज आवश्यक है। कौन सा खनिज? पोटेशियम। अगला देखते हैं कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपको याद रखना है आयोडीन का। ठीक है, सागरीय खरपतवार किसका प्रमुख स्रोत है या महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपको याद रखना है आयोडीन का। अगला देखते हैं कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। ठीक है, पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो आयरन की होती है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो आपको याद रखना है फ्लूओरीन की कमी से क्या होता है? दंत क्षय। अगला देखते हैं कि किसमें भरपूर लोहा या लोह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो आपको याद रखना है हरी सब्जियां में, और सब्जियों में सबसे ज़्यादा पालक में। ठीक है, तो किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो आपको याद रखना है हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोह तत्व। अगला देखते हैं कि इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता? इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता? तो आपको याद रखना है विटामिन बी। ठीक है, इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? तो विटामिन बी विलय नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वे हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और रोज़ बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन डेली अगर चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद।